क्या कोई तो संभव नहीं है कि भुजाओं की माप का सिक्का तो संभव त्रिभुज PQ के अवान्तर में कोई बिंदु O लीजिए। क्या यह सही है कि OP प्लस OQ बड़ा PQ, OP एवं OQ का मान PQ से बड़ा? क्या करना? O एक ऐसा केंद्र बिंदु लेना है कि जिसका वैल्यू जो है वो PR और QR जितना भी है अन्य भुजाओं की लंबाई का आवे दुगनी आवे। ठीक है, जैसे PQ और जी अपनी यहाँ भुजा है, एक भुजा है PQ है, दूसरी भुजा QR है, तीसरी भुजा PR है या RP है। ठीक है, एक बिंदु केंद्र बिंदु का लेना अपना O, एक केंद्र बिंदु P O मानना है। क्या मानना? O। अब वो कह रहा है कि पहला कथन कहाँ कह रहा है? पहला कह रहा कि PQ यानी कि OP, कौन? OP यहाँ से यहाँ तक OP की वैल्यू और OQ की वैल्यू, OQ की वैल्यू यानी कि यहाँ तक यदि अपन एक यानी कि यहाँ से J वाली वैल्यू यानी कि OP रेखा और OQ रेखा इन दोनों की वैल्यू का मान बड़ा होगा। कैसे? PQ से बड़ा होगा। किससे हो? PQ से। तो कह रहे कथन संभव है या नहीं? कथन संभव है क्या नहीं? तो हम जानते हैं कि जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। क्या होता है? दो भुजाओं की लंबाई का योग, दो भुजाओं का योग या लंबाई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अधिक, तो इसलिए यह कथन हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। इसलिए यह हम कह सकते हैं, इसलिए यह हम कह सकते हैं OP प्लस OQ का मान बड़ा होगा PQ से। क्या होगा? OP का मान, OP भुजा और OQ भुजा की लंबाई का मान बड़ा होगा PQ भुजा की लंबाई से। क्या होगा? PQ भुजा की लंबाई से।
इसी प्रकार है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, वैल्यू प्लस ओ आर प्लस ओ आर की वैल्यू बड़ी है ओ आर क्यू आर वजह से। किससे? क्यू आर वजह से। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट में किया, तो इसी प्रकार करेंगे। जो कि हम जानते हैं कि हाँ कि तो लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। क्या होता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं OQ की भुजा की लंबाई और OR की भुजा की लंबाई का योग का मान बड़ा होगा QR की भुजा की लंबाई से अधिक। QR की भुजा की लंबाई से अधिक। अभी तो चल रही है। अब क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC प्लस BC प्लस CA बड़े है 2AM का। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है, यानी कि क्या एक त्रिभुज है त्रिभुज के दिए हुए BCA क्या हो गया? त्रिभुज और एक त्रिभुज जिसकी मध्य का क्या है? AM है। मध्य का क्या है? AM जी। क्या मध्य का? अब मध्य का जब AM है तो त्रिभुज दो बना देगी। जो मध्य का होती है वो दोनों के बीच के बराबर की होती है। मध्य का क्या होता? एक त्रिभुज के बीचों बीच। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। क्या हो गया? एक त्रिभुज ये वाला, कौन सा? ये वाला। एक त्रिभुज इतना हो गया और एक त्रिभुज ये वाला हो गया। दो त्रिभुज हो गए। जब दो त्रिभुज हो गए तो भुजा भी मत क्या हो गई? दो बन गई। क्या हो गई? दो हो गई। तो कह रहा कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज AMC की भुजाओं पर विचार कीजिए। अब अपन कहते हैं कि दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। क्या होता है? दो भुजा की लंबाई का योग दूसरी भुजा की लंबाई योग से अधिक होता है। अब त्रिभुज दिया
AMC। ठीक, हम देखेंगे त्रिभुज ABM, हम देखेंगे त्रिभुज ABM। किसमें देखेंगे? ABM में। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की, त्रिभुज की दो भुजाओं की, किसकी? दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई के भुजा की लंबाई के से अधिक होती है। हर क्वेश्चन में अपन को सिर्फ यही देखना, हर त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज आएंगे सब में ही देखना, दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है? अधिक होता है। बस इसी को सेटिस्फाई करते हुए सभी कर देना। AB भुजा और BM भुजा का मान बड़ा होगा AM भुजा के, किसके? AM के, किसके? AM के। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज ABM तो देख लिया, अब देखेंगे त्रिभुज इसी त्रिभुज AMC में होगा। त्रिभुज AMC में क्या होगा? तो उसमें भी क्या होगा? AMC SCM प्लस AC। इक्वेशन दूसरा त्रिभुज से होगा। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? सॉल्व। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे जब, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज AB माप क्या? 12 सेंटीमीटर। क्या? एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप क्या है? 12 सेंटीमीटर। चौथा 5वां क्वेश्चन लगा लेना। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। क्या दी हुई है? भुजाओं की माप दी हुई है। क्या दिया हुआ है? भुजा की माप। भुजा माना कि ABC है। एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है और एक की 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, क्या? त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का मान, यानी कि दो भुजाओं की लंबाई के योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है? अधिक होता है। और दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अंतर कम होता है और योग अधिक होता है। क्या होता है? योग अधिक होता है, अंतर कम होता है। तो अब उसमें क्या कह रहा है? तीसरी भुजा की लंबाई याद कीजिए। क्या याद करना है? तीसरी भुजा की लंबाई। तो जब अपन तीसरी भुजा की लंबाई निकाल लें तो दो x निकाल लें। क्या निकाल लें? यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई x निकालना है। तो इसमें कंडीशन हो जाए कि दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, जो दो भुजाओं की लंबाई का अंतर आएगा वो तीसरी भुजा का मान से अधिक कम होगा। क्या होगा? कम होगा। कि दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा का मान जो होगा अधिक होगा। इसका अंतर यदि 2 होगा तो इसकी लंबाई क्या होगी? 2 से अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। और दो भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि दो भुजाओं की लंबाई का योग जितना आएगा तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? कम ही होगी। क्या होगी? भुजा की लंबाई कम होगी। भुजा की लंबाई
हम जानते हैं कि दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तीसरी भुजा की लंबाई कम होती है। क्या होती है? दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई कम होती है। योग से तीसरी भुजा क्या होती है? लंबाई कम ही होती है। इस लंबाई की जो तीसरी भुजा होगी, इसकी लंबाई क्या होगी? इन दोनों के योग के कम ही होगी। क्या होगी? कम ही होगी। दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई कम होगी। योग से तीसरी भुजा की लंबाई कम होगी। भुजा की लंबाई कम होगी। क्या होगी? भुजा की लंबाई क्या होगी? कम होगी। यदि भुजा की लंबाई तो कम हुई है, लेकिन इन दो भुजाओं का मान हरदम इस भुजा की लंबाई से अधिक होगा। अभी तक क्या रहता कंडीशन कि इस दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, लेकिन इसमें जब भुजा की लंबाई याद करनी है तीसरे की, तो क्या रहेगी? इन दो भुजाओं की लंबाई के योग से कम होगी इसकी भुजा की लंबाई, कभी अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो योग करेंगे AB प्लस BC बराबर कितना? 12 प्लस 15 बराबर कितना है? 27। कितना? 27। यानी कि 27 से क्या होगा? कम होगा। तीसरी भुजा कंडीशन क्या रहती है कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर क्या? दो भुजाओं का अंतर का मान तीसरी भुजा से कम क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी भुजा की लंबाई अधिक होती है। दो भुजाओं के अंतर का मान दो भुजाओं का अंतर का मान अधिक हुई है। अधिक जब से अधिक हुई ये मान तीसरी लंबाई अधिक होगी। तीसरी भुजा की लंबाई अधिक होगी। तीसरी भुजा की लंबाई अधिक होगी। क्या होगी? भुजा की लंबाई अधिक होगी। तो अंतर 15 = 3, इससे क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि भुजा की लंबाई क्या होगी? तीसरी लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? माप, तीसरी भुजा की लंबाई की माप क्या होगी? 27 से कम और 2 से अधिक। यानी कि 2 से क्या होगी? अधिक होगी और 27 से कम होगी। यानी कि 27 से तो कम जाने, तो 27 की वैल्यू क्या है? बड़ी। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या? 2 से बड़ी। क्या है? 2 से बड़ी और 27 से छोटी। 27 से छोटी। ठीक है, x की वैल्यू रहेगी 2 से तो क्या? बड़ी, लेकिन 27 क्या रहेगी? उससे बड़ी। क्या रहेगी? 27